नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना असंवैधानिक था? क्या जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति बहाल होगी? क्या जम्मू कश्मीर फिर से पूर्ण राज्य बन जाएगा? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को निकट भविष्य में अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल जाएगा? या फिर क्या जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35 ए द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाना पूरी तरह संवैधानिक और जायज था? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब के लिए सारी बहस खत्म हो चुकी है और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई है। आपको बता दें कि कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल करके केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी और अब इन सब पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 16 दिनों तक मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सबकी धड़कनें तेज है। जैसा कि आपको पता ही है कि संसद ने धारा 370 को खत्म करने को 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी। तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम कहा था। लेकिन क्या देश की सबसे ऊंची अदालत भी ऐसा ही सोचती है? 5 जजों के संवैधानिक बेंच ने इस मामले की मैराथन सुनवाई की। इस बेंच में खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस बी.आर. गवई हैं, जस्टिस सूर्यकांत हैं, जस्टिस संजय किशन कौल हैं और जस्टिस संजीव खन्ना हैं। बहस के आखिरी दिन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वकील राजीव धवन ने दलील दी कि आर्टिकल 370 एक समझौता है। संविधान में आपको कई समझौते मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 25 को देख लीजिए। सिखों को अपने साथ खंजर ले जाने की अनुमति है। क्या आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं? फिर आपको एक संवैधानिक संशोधन करना होगा। यह एक समझौता है। पूरी छठी अनुसूची ही एक समझौता है। संविधान बनाने का एक प्रोसेस है। इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों से बात करनी चाहिए, तब जाकर कोई फैसला लिया जाए। राजीव धवन ने कहा कि लोगों के बीच फैलाया गया कि जम्मू कश्मीर में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को मान्यता नहीं है, जबकि वास्तव में जम्मू कश्मीर संविधान में यह मौजूद है। और सच यह है कि केंद्र सरकार के पास जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई रोड मैप ही नहीं है। वो कहते हैं कि एक समय आएगा जब राज्य का दर्जा बहाल होगा। यह पूरी तरह से भ्रामक है। वहीं सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने अपनी दलील में कहा, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पिछले 73 वर्षों से आर्टिकल 370 पर काम नहीं किया। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो दिखाता हो कि 370 फेल हो गया है। आर्टिकल 370 कभी भी अस्थायी नहीं था। इसे अस्थायी बनाने का एकमात्र कारण संविधान सभा को अधिकार देना था। सरकार ने कई मौकों पर आर्टिकल 370 का इस्तेमाल किया। फिर वो कैसे कह सकते हैं कि 370 अस्थायी था? केंद्र में सरकार बदलने से आर्टिकल 370 अस्थायी हो गया। यह पूरी सुनवाई बहुत दिलचस्प रही है और इस दौरान केंद्र सरकार को कई बार असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। जैसे 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से सीधे पूछ लिया था कि आप जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब तक वापस दे देंगे, क्योंकि केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि जम्मू कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का कदम अस्थायी है। सरकार ने कोर्ट को बताया था कि लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को जल्दी ही फिर से राज्य बना दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने केंद्र से सवाल कर दिया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कदम कितना अस्थायी है और उसे वापस राज्य का दर्जा देने के लिए क्या समय सीमा तय की है, यह कोर्ट के सामने बताइए। और साथ में यह भी बताइए कि आप जम्मू कश्मीर में चुनाव कब कराएंगे। इसी तरह 28 अगस्त को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 35 ए को नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाला आर्टिकल बताया था। उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद से जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार मिले, विशेष दर्जा मिला, वहीं देश के लोगों के 3 बुनियादी अधिकार छीन लिए गए। दूसरे राज्यों के लोगों के कश्मीर में नौकरी करने का अधिकार, जमीन खरीदने का अधिकार और बसने के अधिकारों का हनन हुआ। इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 370 पर बहस के दौरान यह भी दलील सामने आई कि संवैधानिक शक्ति को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए इजाजत नहीं दी जा सकती। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वकील राजीव धवन ने कहा कि 2019 में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया जाएगा। इससे उनकी नीयत का पता चलता है।
वहीं सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने दलील दी कि भारत में विलय के समय जम्मू कश्मीर किसी दूसरे राज्य की तरह नहीं था, उसका अपना संविधान था जो किसी के पास नहीं था। हमारे संविधान में विधानसभा और संविधान सभा दोनों को मान्यता प्राप्त है, मूल ढांचा दोनों के संविधान से निकाला जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के संघीय होने और राज्यों को विशेष अधिकार देने की बात कही थी। अगर आपको ध्यान हो तो 8 अगस्त को आर्टिकल 370 की वैधता पर सुनवाई के तीसरे दिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आर्टिकल 370 खुद कहता है इसे खत्म किया जा सकता है। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा था कि 370 में आप बदलाव तक नहीं कर सकते, इसे हटाना तो भूल जाइए। इस पर चीफ जस्टिस ने रजामंदी जताते हुए कहा था आप सही हैं, इसीलिए सरकार के पास खुद 370 में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है। इस पर सिब्बल बोले थे यह व्याख्या करने वाला क्लॉज है, संविधान में संशोधन करने वाला क्लॉज नहीं है। सिब्बल ने जब दलील दी थी कि आर्टिकल 370 को छेड़ा नहीं जा सकता तो इसके जवाब में जस्टिस खन्ना ने कहा था कि इस आर्टिकल का सेक्शन सी ऐसा नहीं कहता। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया था कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि आर्टिकल 370 स्थायी है। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था अभी तक जम्मू कश्मीर की सहमति की आवश्यकता है और अन्य राज्यों के लिए विधेयक पेश करने के लिए केवल विचारों की जरूरत है। आपको बता दें कि 2 अगस्त को आर्टिकल 370 पर सुनवाई के पहले दिन बहस की शुरुआत ही चीफ जस्टिस के इस सवाल से हुई थी कि क्या आर्टिकल 370 अपने आप में अस्थायी और ट्रांजिशनल है? क्या संविधान सभा के अभाव में संसद 370 को निरस्त नहीं कर सकती? यह सवाल चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल से पूछा था। इस पर सिब्बल ने साफ कहा था कि संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर से 370 को कभी हटाया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि सुनवाई से पहले इस मामले में 10 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक नया एफिडेविट दाखिल किया था। इस एफिडेविट में केंद्र ने आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे 4 दलीलें दी थी। पहली दलील, 370 हटाने से आतंक का नेटवर्क खत्म हो गया है, पत्थरबाजी और सड़कों पर हिंसा अतीत की चीजें बन चुकी हैं। दूसरी दलील, पत्थरबाजी की घटनाएं आतंकवाद और अलगाववाद का हिस्सा थी, बंद और हड़ताल रोजमर्रा की चीज बन गई थी। इसे खत्म करने का एक ही रास्ता था, अनुच्छेद 370 का खात्मा। तीसरी दलील, इससे कश्मीर के नौजवानों के आतंकी रास्ते पर रोक लगी। और चौथी दलील, आज घाटी में स्कूल, कॉलेज, उद्योग धंधों समेत सभी जरूरी संस्थान सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं, औद्योगिक विकास हो रहा और लोग चैन की जिंदगी जी रहे हैं। आर्टिकल 370 की वैधता पर पूरे 16 दिन तक बहस चली है साहब। 23 याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश सभी वकीलों और पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने विस्तार से सुना है और अब सबकी निगाहें पीठ के फैसले पर टिकी हुई हैं। सब जानना चाहते हैं कि मिलॉर्ड ने कश्मीर का मुस्तकबिल क्या चुना है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।